Question number 8. A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Number of days, number of students. 0 to 6, 11. 6 to 10, 10. 10 to 14, 7. 14 to 20, 4. 20 to 28, 4. 28 to 38, 3. 38 to 40, 1. Dear students, आज एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया, मीन का जितना भी क्वेश्चन है उसमें 4 कॉलम ड्रॉ करना है। पहला कॉलम क्लास इंटरवल CI का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी F का, तीसरा कॉलम क्लास मार्क्स X का और चौथा कॉलम को F और X मल्टीप्लाई करके चौथा कॉलम बनाया जाता है। तो आपको बताया गया कि क्लास इंटरवल CI और फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। अब मीन, ये जो मीन निकाला जा रहा है मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के जरिए मीन निकाला जा रहा है। तो CI जो गिवन है उसको लिखा जा रहा है। सबसे पहला CI दिया हुआ है 0 to 6, दूसरा है 6 to 10, फिर है 10 to 14, उसके बाद है 14 to 20, फिर है 20 to 28, उसके बाद है 28 to 38, फिर है 38 to 40। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो CI दिया है यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाया गया है सभी में क्लास इंटरवल्स में डिफरेंस सेम रहता था, लेकिन यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट का सभी में डिफरेंस सेम नहीं है। अब ये फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी भी लिखते हुए पहला फ्रीक्वेंसी है 11, दूसरा फ्रीक्वेंसी है 10, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 7, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 4, आफ्टर दैट 4, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 3, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 1। अब ये सभी फ्रीक्वेंसी के ऐड करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऐड करने को बोलते हैं सिग्मा F। ऐड करने पर आ रहा है 4040। अब ये क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क्स निकालने का तरीका बताया गया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 और 6 को 2 से ऐड कर 0 और 6 को ऐड कर 2 से डिवाइड करने पर हो जा रहा है 3। इससे पहले क्वेश्चन जो बनाया गया वहाँ बताया गया था जो डिफरेंस रहेगा उसको ऐड करना है, लेकिन यहाँ डिफरेंस सभी का सेम नहीं है। तो यहाँ क्या करना होगा, सभी को लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। तो 6 और 10 को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके 10 और 6 के ऐड करने पर 16 हो रहा, डिवाइड करने पर 8, 2 से डिवाइड करने पर 10 और 14 को डिवाइड करेंगे 24 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 12। 14 और 20 को ऐड करने पर 34 हो रहा, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 17। 20 to 28, 20 और 28 को ऐड करेंगे। 20 और 28 को ऐड करने पर 48 हो रहा, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 24। 28 और 38 को डिवाइड 28 और 38 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ये हो रहा 65। 2 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 33। 28 और 38 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आ रहा है 33। फिर 38 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यहाँ आ जाएगा 39। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आ रहा है 39। ये क्लास मार्क्स फाइंड हो गया। अब fx निकालना है, f मल्टीप्लाई x, f और x को मल्टीप्लाई करना है। 11 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 33। 10 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 8080। 7 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 8484। 17 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 68।
24 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 96। 33 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 99। 39 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 39। यहाँ f और x को मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया है। अब सभी एफ एक्स को ऐड करना है। ऐड करने पर हो जाएगा हम लोग का 499। 499 ये ऐड करने पर आया। वी हैव टू फाइंड मीन। मीन इज इक्वल टू, मीन का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये मीन का फार्मूला है, तो मीन का वैल्यू पुट करेंगे। मीन हम लोग का क्या है यहाँ पर, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है 499। 499 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ है 40। इसमें क्या करना है, 499 को नोमरेटर में एज इट इज उतार दिए और 40 को लिख दे रहे 4 मल्टीप्लाई 10। 40 को इस तरह भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10। अब 499 को 4 से डिवाइड करना है, तो 499 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। 4 से डिवाइड किया जा रहा है 499। ये 499 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले हो जाएगा 4 1 जा 4। 4 में 4 माइनस होगा, कैंसल। फिर 9 इसको पुट किए, यहाँ से 9 उतारा गया, हो जाएगा 4 2 जा 8। 9 में 8 माइनस 1, यहाँ का 9 उतारा गया, हो गया 19। फिर हो जाएगा 4 4 जा 16। माइनस करेंगे 9 में 6 माइनस 3। अब यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट देकर यहाँ 0 बैठाना है। 3 0 30 हो गया। 4 से 7 टाइम्स में डिवाइड करना है। 4 7 जा 28। माइनस करेंगे, 0 में से 8 नहीं माइनस होगा, स्मॉलर है, 1 कैरी लेंगे। 3 से 1 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 8 माइनस 2। अब यहाँ ऑलरेडी पॉइंट पहले से दिया हुआ, तो 0 इसको बैठाना यहाँ पास, हो जाएगा 4 5 जा 20। रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है 124.75। 124.75 डिवाइडेड बाई 10, ऑलरेडी पहले से 10 है। डिनोमिनेटर में 0 है, 1 0 है, 10 में 1 0 है, तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। लेफ्ट साइड 1 डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पास पॉइंट यहाँ आ जाएगा 12.475। लेकिन हम लोग को आंसर छोड़ना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट लेना, 2 डिजिट तक लेना, 3rd डिजिट को रिमूव करना है। तो जिस डिजिट को रिमूव किया जाता है 5 या 5 से ग्रेटर रहेगा तो रिमूव होगा, लेकिन अपने से बगल वाला में 1 ऐड कर देगा। तो 5 रिमूव होकर 7 में 1 ऐड कर हो जाएगा 12.48 डेज। क्वेश्चन में डेज दिया है इसलिए डेज लिखा जा रहा है। इसका आंसर आ गया 12.48 डेज। 12.48 डेज। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कहीं प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।